एक छोटे कस्बे में वीरन नाम का आदमी रहता था। लोग उसे ईमानदार और मददगार समझते थे, लेकिन असलियत में वो एक बड़ा ठग था। उसका तरीका इतना अनोखा था कि कोई आसानी से उसकी चालाकी पकड़ नहीं पाता। वीरन दिन में साधारण किसान बनकर घूमता और रात में नए शिकार तलाशता। उसका सबसे बड़ा हथियार था उसकी मीठी बोली और चालाक दिमाग। एक बार उसने सुना कि पास के गांव में एक बूढ़ा व्यापारी बहुत धनवान है और अपने घर में सोने चांदी का खजाना छुपाकर रखता है। वीरन ने व्यापारी के घर जाने का प्लान बनाया। वो साधु का वेश धारण कर वहां पहुंचा और बोला, बाबा, मुझे दर्शन हुए हैं कि इस घर पर संकट आने वाला है। अगर तुमने मेरी बताई हुई पूजा नहीं की तो सारा धन नष्ट हो जाएगा। व्यापारी डर गया। उसने पूजा पाठ की सारी तैयारी कर दी। पूजा के नाम पर वीरन ने कहा कि सोना चांदी एक बड़े लोहे के संदूक में रखकर नदी के किनारे गाड़ना होगा ताकि संकट टल सके। व्यापारी ने सब वैसा ही किया। जब सब लोग आंख बंद करके मंत्र जप रहे थे, वीरन ने चालाकी से असली संदूक निकालकर उसमें पत्थर भर दिए और असली खजाना लेकर रात के अंधेरे में गायब हो गया। सुबह जब व्यापारी ने संदूक खोला तो उसमें सिर्फ पत्थर मिले। पूरे गांव में हंगामा मच गया, लेकिन वीरन का कहीं नामो निशान नहीं था। कहा जाता है कि वो आगे चलकर और भी कई जगहों पर लोगों को इसी तरह ठगता रहा। लोग आज भी कहते हैं वीरन से सावधान रहना, क्योंकि ठग हमेशा साधु या सज्जन के भेष में आता है। बिहार के एक छोटे से कस्बे में हर साल एक बड़ा मेला लगता था। लोग दूर दूर से वहां आते और खूब खरीदारी करते। इसी मेले में आए 3 ठग, विक्रम, करण और दीपक। तीनों ने तय किया कि इस बार वे कोई बड़ा खेल खेलेंगे। रात के समय जब मेला शांत हो गया और ज्यादातर लोग सो गए तो उन्होंने एक अफवाह फैलाई। मेले में एक खजाने का नक्शा छुपा है। जिसको वह नक्शा मिलेगा उसे सोने चांदी से भरा गड़ा हुआ खजाना मिलेगा। लोगों के कानों में ये खबर पड़ी और सब बेचैन हो गए। तभी ठगों ने एक पुराना फटा हुआ कागज निकाला और कहा, ये वही नक्शा है, लेकिन इसे सिर्फ साहसी और अमीर लोग ही खरीद सकते हैं। मेले के एक अमीर सेठ ने वो नक्शा खरीद लिया। नक्शे में लिखा था, आधी रात को पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खुदाई करो, वहां खजाना मिलेगा। सेठ तुरंत मजदूरों को लेकर वहां पहुंचा और खुदाई शुरू हुई। अचानक जमीन से पुराना लोहे का संदूक निकला। सबकी धड़कनें तेज हो गईं। संदूक खोला गया तो उसमें से धुआं निकला और कुछ अजीब सीसीटी जैसी आवाज आई। लोग डर गए और भागने लगे। उसी अफरा तफरी में ठगों ने सेठ की तिजोरी से गहने और पैसे चुरा लिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगली सुबह जब लोग शांत हुए और संदूक को फिर से खोला तो उसमें से सिर्फ पत्थर और राख निकली। सबको समझ आ गया कि ये सब ठगों की चाल थी। सेठ और गांव वाले गुस्से में उनका पीछा करने निकले। तीनों ठग भागते भागते जंगल में पहुंचे। कहते हैं कि उस रात के बाद से उन्हें किसी ने नहीं देखा। कुछ लोग कहते हैं कि वे भाग निकले, कुछ कहते हैं कि जंगल ने उन्हें निगल लिया।